Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about January to April 2024 new cue card. Describe an occasion when someone or something made noise. यहाँ पे हम एक ओकेशन के बारे में बात करेंगे जब किसी ने या फिर किसी चीज़ की वजह से बहुत नॉइज़ हुआ हो। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। हु वॉट मेड द नॉइज़, किसने या फिर किस चीज़ की वजह से नॉइज़ हुआ था। वॉट द नॉइज़ वॉज लाइक, वो नॉइज़ कैसा था। वॉट यू डिड, आपने क्या किया था उस टाइम पे। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, एंड आपको कैसा फील हुआ था उस टाइम पे। वेल हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। इन दिस कंटेम्प्ररी एरा, ओविंग टू अर्बनाइजेशन, नॉइज हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स डेली रूटीन। कंटेम्प्ररी एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न एरा, ओविंग टू का मीनिंग होता है ड्यू टू। इस मॉडर्न ज़माने में ड्यू टू अर्बनाइजेशन नॉइज़ एक कॉमन चीज़ हो गई है एवरी इंडिविजुअल की डेली रूटीन में। इवन एवरी वन हैज़ गोट सो यूज टू इट दैट इट हैज़ स्टार्टेड सीमिंग नॉर्मल। एवरी पर्सन को ये यूज टू हो गया है जिसकी वजह से एवरी पर्सन को ये लगता है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। From my childhood to this cutting edge era, I have heard numerous kind of noises, although sometimes my experience was not up to the mark, but the majority of the time I was over the moon. मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक मैंने बहुत सारे प्रकार के नॉइजेस सुने हैं। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम में बहुत हैप्पी था। यहाँ पे कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना, न्यूमरस का मीनिंग होता है मैनी, एंड काइंड का मीनिंग होता है टाइप। नॉट अप टू दी मार्क ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा। एंड ओवर द मून का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। यहाँ पे आप एक रीज़न भी दे सकते हैं कि किस वजह से आप हैप्पी थे, जैसे कि आपने कोई सॉल्यूशन ढूंढ लिया हो उस नॉइज़ को एलिमिनेट करने के लिए। However, here I would like to shed some light on a time when there was too much noise of loudspeaker. हालांकि यहाँ पे मैं उस टाइम के बारे में बताना चाहता हूँ जब बहुत सारा नॉइज़ था, वो एक लाउड स्पीकर की वजह से था। सेट सम लाइट ऑन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ पे प्रकाश डालना। मीन्स मैं उस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। As I born and brought up in India, so I have seen that winter is a wedding season, especially in my state गुजरात। जैसे कि मैं इंडिया में बॉर्न हुआ हूँ और वहीं बड़ा हुआ हूँ। बॉर्न एंड ब्रोटअप का मीनिंग होता है वहीं बर्थ होना और वहीं बड़े होना। सो मैंने ये देखा है कि जो विंटर सीजन होता है उसमें बहुत सारी वेडिंग्स होती है, स्पेशली मेरे स्टेट गुजरात में। While walking down my memory lane, I vividly reminisce 4 years ago in February there was a wedding in my neighborhood. It was also the time of my 12th grade pre-board exams. While walking down my memory lane ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना। आई विविडली रिमेनाइज, आई स्ट्रांगली रिमेंबर, रिमेनाइज का मीनिंग होता है रिमेंबर। मुझे अच्छी तरह से याद है 4 साल पहले फेब्रुआरी मंथ में मेरे नेबरहुड में एक वेडिंग थी, एंड उसी टाइम पे मेरी प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी थी 12th ग्रेड की। बिकॉज ऑफ वेडिंग देर वर लाउड स्पीकर्स एंड पीपल वर शाउटिंग इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देयर जॉय। बिकॉज ऑफ वेडिंग वहाँ पे लाउड स्पीकर बज रहे थे एंड पीपल शाउट कर रहे थे, अपना जो जॉय था वो एक्सप्रेस कर रहे थे। जॉय का मीनिंग होता है हैप्पीनेस, एक्सप्रेस कर रहे थे वो। At that time, I was trying to heed on my study because on the next day there was my science exam. But it was an uphill task for me because of excessive noise. उस टाइम पे मैं मेरी स्टडी पे कंसंट्रेट करने का ट्राई कर रहा था क्योंकि उसके नेक्स्ट डे मेरी साइंस की एग्ज़ाम थी। हीड का मीनिंग होता है कंसंट्रेट। बट ये मेरे लिए एक मुश्किल वर्क था क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सेसिव नॉइज़ था। एन अपहिल टास्क का मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट टास्क, एंड एक्सेसिव नॉइज़ का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा नॉइज़ होना। Actually, there is law against using loudspeakers after 11 p.m., but no one abide this law, especially the elite people. एक्चुअली लॉ है कि 11 पीएम के बाद लाउड स्पीकर बजाना मना है, लेकिन कोई भी इस रूल को फॉलो नहीं करता है। अबाइड का मीनिंग होता है ओबे, स्पेशली इलाइट पीपल। इलाइट पीपल का मीनिंग होता है रिच पीपल। दे ऑफन शो देयर पावर ऑफ कॉन्टेक्ट्स विथ पॉलिटिकल लीडर्स। वो अक्सर जो अपना पॉलिटिकल लीडर्स के साथ कॉन्टेक्ट होते हैं उसका पावर शो ऑफ करते हैं और कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं।
In order to avoid noise, I closed all the windows and doors of my abode. Even I used earplugs as well, but it didn't work. मैंने उस नॉइज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत कुछ किया, जैसे कि मैंने विंडोज़ एंड डोर्स क्लोज कर दिए मेरे हाउस के। अबोर्ड का मीनिंग होता है हाउस। इवन मैंने एयर प्लग भी यूज़ किया, बट इससे भी नॉइज़ स्टॉप नहीं हुआ। एज आई एम अ वरी वर्ड, so I was so stressed for my exam. I was feeling hot under the collar, but avoiding that noise wasn't in my hands. वरी वर्ड का मीनिंग होता है जो पर्सन छोटी छोटी बातों के लिए भी बहुत वरी हो जाता है, चिंता बहुत करने लगता है, उसके लिए वरी वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं एक वरी वर्ड पर्सन हूँ, सो मेरी एग्ज़ाम की वजह से मैं बहुत स्ट्रेस फील कर रहा था। हॉट अंडर द कलर ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि एंग्री फील होना। नॉइज़ की वजह से मैं एंग्री भी फील कर रहा था, बट उस नॉइज़ को अवॉइड करना मेरे हाथों में नहीं था। Fortunately, around 11:30 p.m., they turned off the loudspeakers and I felt a sigh of relief. Fortunately, उन्होंने 11:30 p.m. को लाउडस्पीकर टर्न ऑफ किए एंड मैंने भी एक रिलीफ की सांस ली। और साई ऑफ रिलीफ ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि एक सुख दी श्वास लेना। No doubt, next day I conducted my exam very well, but I felt exhausted for the whole day because of insane noise. No doubt, next day मैंने एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट किया, बट मैं एग्जॉस्टेड फील कर रहा था पूरे दिन। एग्जॉस्टेड का मीनिंग होता है बहुत टायर फील कर रहा था, क्योंकि इंसेन नॉइज़ की वजह से। इंसेन वर्ड्स हम उसके लिए यूज़ करते हैं जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, बोदरिंग बहुत कर रहा हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। When it comes to the question that what I felt about this situation, to be honest, I have nothing to speak good in favor because it had a daunting task for me to concentrate on study that night. अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें कि मुझे कैसा फील हुआ था उस सिचुएशन में, ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके बारे में कुछ भी गुड नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उस नाइट को मेरे लिए स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। और डाउंटिंग टास्क का मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट टास्क। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस वॉज द टाइम व्हेन समथिंग मेड नॉइज विच वॉज अनबियरेबल। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही वो टाइम था जब किसी चीज़ की वजह से बहुत नॉइज़ हुआ था, वो भी अनबियरेबल था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।